नमस्कार साथियों, हॉर्टिकल्चर की पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पीवाईक्यू सीरीज़ का जो लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नोन एज क्विक डिक्लाइन ऑफ सिट्रस। सिट्रस की कौन सी डिसीज को क्विक डिक्लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है हमारा एक्सोकर्टिस, ऑप्शन बी है जाइलोपोरोसिस, ऑप्शन सी है ट्रिस्टेजा, ऑप्शन डी है पीसोरोसिस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रिस्टेजा, क्योंकि ट्रिस्टेजा को ही क्विक डिक्लाइन के नाम से जाना जाता है। कि ट्रिस्टेजा को ही क्विक डिक्लाइन के नाम से जाना जाता है। ट्रिस्टेजा का जो पूरा नाम है वो है CTV, सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस। सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस, इसी को क्विक डिक्लाइन भी कहा जाता है। और ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये होता है स्प्रेड बाय ब्राउन सिट्रस एफिड। ये जो सिट्रस का जो ब्राउन एफिड होता है, एफिड के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन द फॉलोइंग इज फोटोथर्मो इंटेंसिव वेराइटी ऑफ क्राइजेंथेमम। क्राइजेंथेमम की कौन सी वेराइटी फोटोथर्मो इंटेंसिव है, मतलब प्रकाश ताप असंवेदनशील वेराइटी कौन सी। ऑप्शन ए है हमारा पूसा सेनेटरी, ऑप्शन बी है पूसा अनमोल, ऑप्शन जो सी है वो है स्नोबॉल, और जो ऑप्शन डी है वो है पोटोमेक। तो जो करेक्ट आंसर बनता है वो है पूसा अनमोल। जो पूसा अनमोल है ये क्राइजेंथेमम की फोटोथर्मो इंटेंसिव वेराइटी है। इसका जो फ्लावर कलर होता है, फ्लावर कलर की बात करें तो जो पूसा अनमोल का जो फ्लावर कलर होता है वो होता है येलो। कहाँ से निकली है, तो ये निकली है IARI दिल्ली से। IARI दिल्ली से निकली है और गामा इरिडेशन का म्यूटेंट है। गामा इरिडेशन म्यूटेशन से ये रिलीज की गई है। गामा इरिडेशन के म्यूटेशन से ये रिलीज की गई वेराइटी है। और इसका ये जो फोटोथर्मो इंटेंसिव वेराइटी है, इसमें जो फ्लोवरिंग होती है वो अराउंड द ईयर होती है। अराउंड द ईयर इसमें इसको ग्रो किया जा सकता है। अराउंड द ईयर कल्टीवेशन। और इसमें फ्लोवरिंग कब कब नहीं होती, तो एक्सेप्ट जून जुलाई को छोड़कर पूरे साल इसमें फ्लोवरिंग होती है, एक्सेप्ट जून जुलाई। ठीक है, एक और कौन सी वेराइटी है जो फोटोथर्मो इंटेंसिव है, तो वो है सेनेस्टेशन जो वेराइटी है ये भी फोटोथर्मो इंटेंसिव वेराइटी है क्राइजेंथेमम की। अगला प्रश्न आता है, द आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टिफाइड सीड ऑफ कुकरबिट्स। कुकरबिट्स में सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखी जाती है। ऑप्शन ए है हमारा 50 मीटर, ऑप्शन बी है 500 मीटर, ऑप्शन सी है 1000 मीटर, या ऑप्शन डी है 1600 मीटर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 500 मीटर। सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन की बात करें तो सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए कुकरबिट में 500 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। और फाउंडेशन सीड की बात करें, फाउंडेशन सीट के लिए, तो फाउंडेशन सीट के लिए रखी जाती है 1000 मीटर। फाउंडेशन के लिए 1000 मीटर और सर्टिफाइड सीट प्रोडक्शन के लिए रखी जाती है कितनी, 500 मीटर। अगला प्रश्न आता है, विच वन द फॉलोइंग एनुअल फ्लावर इज नॉट सूटेड फॉर सेडी सिचुएशन। कौन सा एनुअल फ्लावर सेडी सिचुएशन के लिए सूटेबल नहीं। ऑप्शन ए है हमारा साल्विया, ऑप्शन बी है सिनेरिया, ऑप्शन सी है बर्बीना, या ऑप्शन जो डी है मैरीगोल्ड। तो जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है मैरीगोल्ड। जो मैरीगोल्ड है ये सेडी सिचुएशन के लिए सूटेबल नहीं होता, जबकि ये जो तीनों है ये सेड लविंग प्लांट है। ये तीनों कौन से हैं, सेड लविंग प्लांट। तो ये तो शेड में ग्रो कर जाते हैं, बाकी जो मैरीगोल्ड है इसको फुल सन चाहिए, फुल सन सिचुएशन चाहिए। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए फुल सन सिचुएशन, फुल सन इसको चाहिए, फुल सन कंडीशन, फुल सन वाली कंडीशन इसको चाहिए ग्रो करने के लिए। बाकी टॉलरेंट टू सम सेड। जो मैरीगोल्ड है ये
कुछ छाया में तो ग्रो कर जाता है, बाकी इसको जो ये चाहिए पूरी ओपन कंडीशन चाहिए। ओपन कंडीशन में मैरीगोल्ड का कल्टीवेशन किया जाता है। बाकी ये जो तीनों हैं ये शेड लेइंग प्लांट है, तो इसको छाया में उगाया जा सकता है, जबकि जो मैरीगोल्ड है उसको छाया में नहीं उगाया जा सकता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है कि किसको छाया की सिचुएशन में नहीं उगाया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर आता है मैरीगोल्ड। अगला प्रश्न आया है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ऑफ रिपेयर ग्राफ्टिंग। किस ग्राफ्टिंग को रिपेयर ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है या रिपेयर ग्राफ्टिंग कहा जाता है? ऑप्शन ए है हमारा ब्रिज ग्राफ्टिंग, ऑप्शन बी है डबल वर्किंग, ऑप्शन सी है स्टोन ग्राफ्टिंग, या ऑप्शन डी है सैडल ग्राफ्टिंग। तो जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है ब्रिज ग्राफ्टिंग। ब्रिज ग्राफ्टिंग को ही रिपेयर ग्राफ्टिंग कहा जाता है, और ये जनरली कब की जाती है? जब जो प्लांट है या जो पौधा है, जो पेड़ है, उसकी छाल को जंगली जानवर या कीट द्वारा नष्ट कर दिया जाता है तो जो भोजन बनता है पेड़ में, भोजन के आदान प्रदान के लिए कुछ इस तरह से जो सांकुर डाली लगाकर क्या किया जाता है, प्रदान के लिए ब्रिज ग्राफ्टिंग की जाती है। क्या की जाती है? ब्रिज ग्राफ्टिंग की जाती है। ठीक है, ब्रिज ग्राफ्टिंग क्यों की जाती है कि अगर जो पौधे की या पेड़ की जो छाल है अगर वो खराब हो जाती है, तो जो फूड का जो ट्रांसलोकेशन वो बंद हो जाता है, तो उसको ऊपर से नीचे भेजने के लिए इस प्रकार की हमें क्या करते हैं, ब्रिज ग्राफ्टिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेलियर मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज कॉमनली फॉलोड इन विच फ्रूट क्रॉप। जो इंग्लिश स्पेलियर जो मेथड है ट्रेनिंग की, वो कौन से जो फ्रूट क्रॉप में यूज़ किया जाती है? ऑप्शन ए है हमारा एप्पल, ऑप्शन बी है स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन जो सी है वो है फिग, और जो ऑप्शन डी है वो है पोमग्रेनेट। तो स्पेलियर जो सबसे पहले जानते हैं कि ये ट्रेनिंग सिस्टम होता क्या है। तो स्पेलियर जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है उसमें क्या है, जो प्लांट है उसको 3 स्टेज मतलब इस प्रकार से 3 स्टेज या 6 स्टेज में क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। तो ये किस में की जाती है? तो सबसे पहले जो ये इसमें क्या है कि जो पौधे की जो शाखा है उसको ज़मीन के समांतर, किसके समांतर? ज़मीन के समांतर ट्रेन किया जाता है। ज़मीन के समांतर ट्रेन किया जाता है। ज़मीन के समांतर मतलब जो भूमि है उसके ही समांतर ट्रेन किया जाता है। और जनरली कौन सी 3 स्टेप और 6 स्टेप, या तो 3 स्टेप यूज़ करेंगे या 6 स्टेप में इसको किया जाता है। तो ये जनरली किस में की जाती है? तो ये की जाती है जनरली एप्पल और पियर में। इसको किस में यूज़ किया जाता है? एप्पल और पियर में यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है एप्पल हमारा करेक्ट आंसर है कि स्पेलियर जो मेथड ऑफ ट्रेनिंग है ये किस में यूज़ की जाती है? ये यूज़ की जाती है एप्पल और पियर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट एंजाइम क्लासिफाइड RTD जैकफ्रूट बेवरेज। कौन सा RTD मतलब रेडी टू ड्रिंक जैकफ्रूट का बेवरेज है जिसमें एंजाइम भी होता है? तो जो ऑप्शन ए है हमारा वो है अर्का आयुष, ऑप्शन बी है जोबा, ऑप्शन सी है आयाहुसा, और जो ऑप्शन जो डी है अर्का हलासुरस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है अर्का हलासुरस। तो इसको ये क्या है? तो ये फर्स्ट क्या है, जो अर्का हलासुरस है ये फर्स्ट, ये क्या है? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट एंजाइम क्लेरिफाइड RTD बोले तो क्या है? रेडी टू ड्रिंक। क्या है? रेडी टू ड्रिंक है किसका? जैकफ्रूट का। किससे बना जाता है? जैकफ्रूट से बना जाता है। और ये किसने डेवलप किया है इसको? IIHR बेंगलोर के द्वारा इसको इजाद किया गया है। और जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अर्का हलासुरस। क्या कहा जाता है? अर्का हलासुरस। क्या नाम दिया गया इसको? अर्का हलासुरस इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा,
सोविंग टाइम ऑफ खरीफ ओनियन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो खरीफ ओनियन है उसकी सोइंग कब की जाती है? ऑप्शन ए है हमारा फरवरी टू मार्च, ऑप्शन बी है जुलाई टू अगस्त, ऑप्शन सी है मई टू जून, और जो ऑप्शन जो डी है वो है सितंबर टू अक्टूबर। तो करेक्ट आंसर है वो है मई टू जून। मई टू जून करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो खरीफ ओनियन है, खरीफ ओनियन की जो ट्रांसप्लांटिंग वो कौन सी एज में की जाती है? तो इसमें जो सबसे बेस्ट एज मानी जाती है प्लांट की, वो मानी जाती है प्लांट की जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी? 6 to 7 वीक्स। 6 to 7 वीक्स एज होनी चाहिए, मतलब अगर बोले तो 40 से 50 दिन वाली अवस्था। तो अगर इसकी जो बेस्ट टाइम है ट्रांसप्लांटिंग का वो कौन सा है? तो बेस्ट टाइम है अगर ट्रांसप्लांटिंग का, बेस्ट टाइम है ट्रांसप्लांटिंग का खरीफ ओनियन में, तो वो कौन सा है? तो ट्रांसप्लांटिंग का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है जुलाई से अगस्त। इसकी का जुलाई से अगस्त में अगर हमको ट्रांसप्लांटिंग करना है और हमें लगभग कितने दिन चाहिए? 40 से 45 दिन। तो अगर हम जुलाई में ट्रांसप्लांटिंग करना है तो उसकी हमें कब? मई के आसपास उसकी सोइंग करनी पड़ेगी, और अगर अगस्त में ट्रांसप्लांटिंग करना है तो जून के आसपास उसकी सोइंग करना पड़ेगी, क्योंकि तभी जो हमारा पौधा है वो 40 से 50 दिन का हो पाएगा। तो जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है कौन सा? करेक्ट आंसर बनता है हमारा मई से जून। तो मई से जून करेक्ट आंसर है खरीफ ओनियन की सोइंग के लिए। और अगर ट्रांसप्लांटिंग की बात करें तो इसकी जो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है जुलाई से अगस्त में की जाती है। अगला प्रश्न है पूसा अर्ली बंचिंग इज इम्प्रूव्ड वेराइटी। और पूसा अर्ली बंचिंग किसकी वेराइटी है? ऑप्शन ए है हमारा गार्लिक, ऑप्शन बी है कोरिएंडर, ऑप्शन जो सी है वो है क्यूमीन, और जो ऑप्शन डी है वो है फेनुग्रीक। तो करेक्ट आंसर है फेनुग्रीक, क्योंकि जो पूसा अर्ली बंचिंग वेराइटी है फेनुग्रीक की वेराइटी है, कहाँ से डेवलप हुई है? तो डेवलप्ड एट IARI। कहाँ डेवलप हुई है? तो IARI दिल्ली में डेवलप हुई है, ठीक है। और बोल्ड सीडेड वेराइटी कौन से प्रकार की है? तो बोल्ड सीडेड है। जो पूसा अर्ली बंचिंग है बोल्ड सीडेड वेराइटी है। और इसकी जो हार्वेस्टिंग है, तो जो हार्वेस्टिंग कब किए थे? हार्वेस्टिंग जो टाइम है इसका हार्वेस्टिंग, तो ये किया जाता है सोइंग 100 से 125 दिन आफ्टर सोइंग। बुआई के 100 से 125 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, मतलब ये 100 से 125 दिन में मैच्योर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डार्क रेड कलर कंपाउंड ऑफ सेफ्रॉन। जो सेफ्रॉन का डार्क रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है क्रोसिन, ऑप्शन बी है एंथोसाइनिन, ऑप्शन जो सी है वो है कैप्सेंथिन, और ऑप्शन जो डी है क्रिप्टोजेंथिन। तो जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है क्रोसिन। जो सेफ्रॉन का जो डार्क रेड कलर होता है किसके कारण से होता है? तो क्रोसिन के कारण होता है। जो सेफ्रॉन में जो कलर के लिए जो जिम्मेदार प्रिंसिपल है सेफ्रॉन कलर प्रिंसिपल्स वो कौन सा है? तो जो इसमें कलर के लिए प्रिंसिपल दो जिम्मेदार होते हैं, दो कंपाउंड, वो एक पहला तो है क्रोसिन, पहला कौन सा है वो है क्रोसिन, और दूसरा कौन सा है वो है क्रोसेटिन। कौन सा है? क्रोसेटिन। एक तो है क्रोसिन और दूसरा है क्रोसेटिन। ये दोनों ही जो पिगमेंट है ये जो सेफ्रॉन है उसमें रेड कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं। एंथोसाइनिन कई फ्रूट में रेड कलर के लिए जिम्मेदार होता है, कैप्सेंथिन चिली के लिए जिम्मेदार है, और जो क्रिप्टोजेंथिन है ये एक प्रकार का कैरोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज समर सीजन एनुअल। कौन सा समर सीजन का एनुअल फ्लावर है? कौन सा समर सीजन का एनुअल फ्लावर है? ऑप्शन ए है हमारा पैंसी, ऑप्शन बी है टिटोनिया, ऑप्शन सी है स्नैपड्रैगन, ऑप्शन डी है बाल्सम। तो जो करेक्ट आंसर बनता है कि कौन सा समर एनुअल है? तो जो टिटोनिया है ये समर एनुअल है। कौन सा? ये टिटोनिया जो है इसको समर एनुअल है। और जो पेंसी है, पेंसी कौन सा है? तो जो पेंसी है ये विंटर एनुअल है। पेंसी कौन सा है? विंटर एनुअल। पेंसी विंटर एनुअल है। स्नैपड्रैगन, तो स्नैपड्रैगन भी विंटर एनुअल है। बाल्सम की बात करें तो बाल्सम रेनी एनुअल है। बाल्सम कौन सा है? तो ये रेनी सीजन का एनुअल है, रेनी
एनुअल्स। और कौन कौन से समर एनुअल है? समर एनुअल में समर एनुअल्स कौन कौन से है? तो टिटोनिया हो गया, जीनिया हो गया, कोचिया, और कौन से हैं? कॉस्मोस। ये सारे कौन से हैं? ये सब क्या है? ये समर एनुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गोमा प्रियंका इज वेराइटी ऑफ। जो गोमा प्रियंका है वो किसकी वेराइटी है? ऑप्शन ए है हमारा आंवला, ऑप्शन बी है पोमग्रेनेट, ऑप्शन जो सी है वो है जामुन, और जो ऑप्शन डी है वो है ग्रेप। तो जो गोमा प्रियंका है ये किसकी वेराइटी है? तो गोमा प्रियंका जामुन की वेराइटी है। और ये कौन से, कहाँ से रिलीज हुई है? तो ये गुजरात स्टेट की जो गुजरात स्टेट की जो वैरायटी डेवलपमेंट कमेटी है उसके द्वारा रिलीज़ की गई। वैरायटी डेवलपमेंट कमेटी है उसके द्वारा ये डेवलप की गई है, ठीक है। और कब रिलीज़ हुई है? तो ये रिलीज़ हुई है 2021 में, 2021 में रिलीज़ हुई है। अब बात कर लेते हैं गोमा ऐश्वर्या किसकी वैरायटी है। गोमा अगर ऐश्वर्या आ जाए, गोमा ऐश्वर्या, तो गोमा ऐश्वर्या किसकी वैरायटी है? गोमा ऐश्वर्या आंवला की वैरायटी है। किसकी है? गोमा ऐश्वर्या आंवला की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फेनुग्रीक बिलोंग टू फैमिली। फेनुग्रीक कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए हमारा एपीएसी, ऑप्शन बी है फेबेसी, ऑप्शन सी है मेटेसी, ऑप्शन डी है ऑर्किडेसी। तो जो करेक्ट आंसर है फेनुग्रीक कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो फेनुग्रीक फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जो फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? फेबेसी। फेबेसी जो है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत ही आता है। लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसके अंतर्गत ही ये आता है। अब जो इसकी बोटनिकल नेम की बात करें, फेनुग्रीक का बोटनिकल नेम की बात करें, तो इसका जो बोटनिकल नेम है वो है ट्राइगोनेला फेनुग्रीकम। ट्राइगोनेला फेनुग्रीकम। ट्राइगोनेला फेनुग्रीकम इसका बोटनिकल नेम है। फैमिली हो गई इसकी कौन सी? फेबेसी। और अगर इसके सेंटर ऑफ ओरिजिन सेंटर की बात करें, ओरिजिन, तो इसका जो ओरिजिन है वो है यूरोप। इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है यूरोप। और इसके जो प्रोपोगेशन की बात करें, फेनुग्रीक का प्रोपोगेशन होता है फेनुग्रीक का बाय सीड। सीड के द्वारा इसका प्रोपोगेशन होता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड पाया जाता है, इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड, जो केमिकल कंपाउंड है वो कौन सा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है डायोस्जिन। कौन सा? डायोस्जिन नाम का इसमें केमिकल कंपाउंड पाया जाता है। प्रोपोगेशन सीड के द्वारा होता है। ट्राइगोनेला फेनुग्रीकम बोटनिकल नेम है, ओरिजिन यूरोप में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा नो पिंच नो स्टेक वेराइटी ऑफ क्राइजेंथेम। क्राइजेंथेम की ऐसी कौन सी वेराइटी है जिसमें पिंचिंग की और स्टेकिंग की आवश्यकता नहीं होती? तो ऑप्शन ए है पूसा सैनिटरी, ऑप्शन बी है पूसा अनमोल, ऑप्शन सी है अजय, और जो ऑप्शन डी है वो है अरुण सागर। तो जो करेक्ट आंसर बनता है वो है अरुण सागर। वो कौन सा है? वो अरुण सागर। जो पूसा अनमोल की हम बात कर चुके हैं, पूसा अनमोल जो है फोटो और थर्मो इंटेंसिव वेराइटी। कौन सी? इंटेंसिव वेराइटी है जो पूसा अनमोल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है कौन सा? पूसा अरुण सागर। कौन सा है? पूसा जो अरुण सागर है, पूसा अरुण सागर, ये इसका करेक्ट आंसर है। और कौन कौन सी जो वेराइटी है? तो पूसा अरुण सागर हो गया, शरद श्रृंगार, हेमंत श्रृंगार गुलदस्ता, और ये वेराइटी कौन सी है? तो ये सभी कौन सी है? तो ये सब वेराइटी कौन सी है? जो अरुण सागर, शरद श्रृंगार, हेमंत श्रृंगार और जो गुलदस्ता है ये नो पिंच नो स्टेक इन टाइप की वेराइटी, नो स्टेक टाइप की ये वेराइटियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ टर्मरिक इज इंड्यूस म्यूटेंट ऑफ इरोड लोकल, इरोड लोकल के म्यूटेशन से इंड्यूस की गई कौन सी वेराइटी है? ऑप्शन ए है हमारा सुगंधम, ऑप्शन बी है सुरोमा, ऑप्शन सी है BSR सेकेंड, और जो ऑप्शन डी बनता है वो बनता है रश्मि। तो जो करेक्ट आंसर है वो है BSR सेकेंड। जो BSR सेकेंड है इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसको डेवलप किया गया है जो इरोड लोकल है उसके म्यूटेशन से इसको डेवलप किया गया है। कब रिलीज हुई है ये? तो ये रिलीज हुई है, रिलीज्ड इन 1994 में रिलीज हुई है, और रेसिस्टेंट टू राइजोम स्केल, रेसिस्टेंट टू राइजोम स्केल, जो राइजोम स्केल है उसके प्रति ये रेसिस्टेंट होती है। 1994 में रिलीज की गई है, और जो इरोड लोकल है उसका म्यूटेंट है ये। कौन सी वैरायटी? BSR सेकेंड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।